नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। दर्शकों, अब हर रविवार को आप हमारे नए धारावाहिक आत्मसम्मान में आप हमारे साथ मिल सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी कोई भी सशक्तिकरण या आत्मसम्मान की बात करना चाहे तो हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं। यह धारावाहिक हर रविवार को शाम 7 बजे हमारे दिव्य दिल्ली यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होगा। कुछ ऐसे ही चेहरे लेकर हर रविवार को हम आपके बीच पेश होंगे। आज हम अपने धारावाहिक में हमारे साथ जुड़ी हैं रश्मि मल्होत्रा, जो कि एक सोशल वर्कर और साथ में अगर कहें तो आत्म सम्मान की जो बात हम कर रहे हैं तो उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है। सभी संघर्ष को, सभी चुनौतियों का सामना कर आज वो महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही हैं। तो रश्मि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य दिल्ली में और हमारे धारावाहिक आत्मसम्मान में। जैसे कि हम बात करें इस धारावाहिक से आत्मसम्मान की, जो कि महिलाओं का आत्मसम्मान है, या हम कहें कि जो महिलाएं बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाती है तो उसको किस प्रकार वह जागरूक हो सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी रश्मि जी, आप अपनी जीवन शैली बताइए हमारे दर्शकों को। थैंक यू शिवानी, और मैं दिव्य दिल्ली न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये इतना सुंदर कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के ऊपर और उनके आत्मसम्मान के ऊपर ये आप एक सीरीज़ चलाने वाले हैं, और मुझे आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला होने के नाते मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगी कि महिला में आत्मसम्मान होना, आत्मबल होना और आत्मशक्ति होना, ये तीनों गुण होने ज़रूरी तो है ही, लेकिन अगर हम अपना प्राचीन इतिहास देखें तो ये हमारी भारतीय महिला में कूट कूट कर भरा है। लेकिन जहाँ पर कमी आती है वो होती है कि अगर महिला अपने उस रूप को न पहचान पाए। तो मैं अपने जीवन में, आपने मेरे बारे में पूछा है, तो मेरा जीवन सही मायने में बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। बचपन से लेकर, बचपन में बहुत अच्छे थे हम शिक्षा में, और खेल कूद जैसे हर बच्चे का होता है वैसा रहा। लेकिन जैसे ही युवा पीढ़ी में आए, हमारी माताजी को कैंसर हुआ, और देखते देखते आज से 40 साल पहले कैंसर का तब इतना इलाज नहीं होता था, तो 1 साल में हमें अपनी माता को खोना पड़ा। और बहुत उम्र हमारी तब छोटी थी, 14 साल के थे। और माता के उस समय पे भी मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है, उस समय एक बेटी के लिए माता का जाना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग था परिवार के लिए। तो मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी गई, 18 साल 19 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई, जबकि मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टरी पढ़ूं और आगे चल के इलाज करूं। लेकिन शादी कर दी गई और इस तरह से बच्चे भी हो गए, बिटिया हुई बहुत सुंदर सी, बेटा भी हुआ। और लेकिन एक पूरी हाउसवाइफ की तरह मैंने तब अपने ससुराल में अपना योगदान दिया। बट समय का फेर है, मैं सबसे कहूँगी लाइफ इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल। पूरा यहाँ पर क्या आपके जीवन में कब होने वाला है आपको नहीं मालूम, इसलिए आपको अपना आत्मबल हर पल जो है वो उसको मजबूत बनाए रखना है। एक समय आया, मेरी उम्र उस समय आयु 30 साल की रही होगी, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, लेकिन ससुराल में व्यापार में इतना ज़बरदस्त एक झटका लगा कि देखते देखते हमारे करोड़ों की संपत्ति खत्म हो गई, कुछ भी नहीं रहा। और उस दौरान जो मेरे पति थे उन्होंने अपना हौसला खो दिया और मुझे और मेरे दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए, ये कहकर कि मैं नहीं कर सकता, आपके बच्चे हैं, आप संभालिए। उस स्थिति में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं बहुत परेशान हुई। 3 महीने मैं अपने मायके जाके रही, लेकिन वहाँ मेरे पिता ने मेरी एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बनकर मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपने बच्चों को संभालना है, आप एक महिला हो, आप एक माँ हो, और माँ के नाते सोचो और इन बच्चों के लिए खड़ी हो जाओ। तब मैं दोबारा अपने मैट्रिमोनियल हाउस लौटी, और वहाँ आकर मैंने अपने पूरे आत्मविश्वास के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने एक जंग लड़ी। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। एक हाउसवाइफ थी, कम्प्लीटली घर से कभी बाहर नहीं निकली थी, और अचानक मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, मेरी कोई सेविंग्स नहीं थी।
कि मैं अपने बच्चों को आगे स्कूलिंग शिक्षा दे सकूं या घर का खाना भी बना सकूं। बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्योंकि पीछे से मुझे पब्लिकेशन और प्रिंटिंग की नॉलेज थी, मैंने छोटा सा अपना काम शुरू किया और मन में एक ही ध्येय था कि पूरे पूर्ण विश्वास के साथ टोटल हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, इन तीनों चीज़ों को रखते हुए मद्देनज़र मैंने काम शुरू किया। सुबह निकलती थी, कब शाम को आती थी, धूप में जाती थी, कड़ी धूप में काम करती थी, कुछ भी उस वक़्त ध्यान नहीं था। केवल एक ही मकसद था कि इन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश हो, उन्हें अच्छे संस्कार मिले, वो सुशिक्षित हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और मैं समाज में एक अपना नाम बना सकूं। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और मैं आज देखती हूँ कि आज बहुत सारी महिलाएं शायद उस समय भी और आज भी ऐसे दौर से गुजरती हैं कि जहाँ पर उन्हें अचानक एकदम से अकेले होकर समाज का सामना करना पड़ता है। आज से 25 साल पहले महिलाओं का इस तरह से उतरकर बिजनेस में चले जाना और वो भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, इट वाज अ बिग चैलेंज। और मैं जब काम के लिए जाती थी तो बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे, बहुत सारे आज हमारे पास पौष है लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे बातें सुनने को मिलती थी कि एक महिला होकर आप इस तरह से पुरुषों के कार्यक्षेत्र में आकर काम कर रही हैं, मगर मैं हिली नहीं। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था और प्लस मेरा फेथ इन माय लॉर्ड कृष्णा, मेरे भगवान पर इतना स्ट्रांग विश्वास था कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं पूरी शक्ति के साथ एक शक्तिशाली महिला में परिवर्तित हुई। मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया और शिवानी 10 साल के अंदर मेरा अपना एक प्रिंटिंग बिजनेस था। मैंने अपनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री बना ली थी, मेरी अपनी प्रिंटिंग मशीनरी थी, जिससे कि जो काम मैं पहले ट्रेडिंग किया करती थी वो मैं खुद अपने वर्कर्स के साथ प्रिंट करके और वो मैं देने लगी। सो दैट इज द आउटकम ऑफ योर इनर स्ट्रेंथ, आपके आत्मबल का, आपके ऊपर अपने कॉन्फिडेंस का ये रिजल्ट रहता है कि हाँ, आप समाज में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। मेरी पहचान बनी, मेरी इंडस्ट्री में पहचान बनी और साथ ही साथ उस समय जब मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हुए, बिटिया मेरी लंदन जाके पढ़ी, उसने वहाँ से न्यूट्रिशन में मास्टर्स ली, बेटे ने कनाडा में जाकर वहाँ पर उसने मास्टर्स ली इन ह्यूमैनिटीज़। सो कहीं पर भी मेरी रास्ते में उस तरह से अब अड़चनें नहीं आ रही थी, ओनली बिकॉज ऑफ माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसी दौरान मैंने देखा कि मेरे जैसी ही बहुत सारी महिलाएं थी और उसके लिए मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। मेरे घर में मेरे काम करने वाली जो महिला है वो आती थी, मेड जो आती हैं वो आती थी और वो काम कर रही थी और अचानक मैं घर में बैठी हूँ, उसकी बेटी आई, वो शायद 9वीं क्लास में पढ़ती थी उस समय। तो उसने मुझसे आके और घर में झाड़ू पोछा करने लगी तो मेरा एकदम ध्यान गया। मैंने कहा तुम तो स्कूल जाती हो, तो तुम स्कूल छोड़कर आज ये अपनी माँ के साथ यहाँ काम करने क्यों आई हो? तो शी सेड कि मेरे को मेरे पापा ने मना कर दिया है कि तुम बेटी हो, तुमको पढ़ने का कोई अब नहीं है, जितना पढ़ लिया, माँ के साथ जाके घर में झाड़ू पोछा करो और पैसा कमाओ। आजकल हम ये काफ़ी क्लस्टर्स एरिया में भी हाँ, देखते हैं तो कि ये ऐसा कुछ जी होता है। बिल्कुल, और ये ऐसा है, ये फैक्ट है। और मैं पिछले 12-13 साल से उस बच्ची को जब मैंने देखा तो मुझे अपना समय याद आया कि अगर मेरे को अगर सपोर्ट उस टाइम मिल जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता जो मैंने झेला उस समय पे। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस बच्ची की मदद करती हूँ तो डेफिनेटली ये जो है आगे चलकर और भी ज़्यादा सशक्त हो सकती है, इसको सहायता की ज़रूरत है। मैंने उसको कहा, पहले मन में आया कि चलो मैं ही पढ़ाती हूँ, जैसे कि मैं आज भी सबसे ये कहती हूँ कि ईच वन टीच वन, कि अगर एक व्यक्ति एक बच्ची को, ऐसी गरीब बच्ची को पढ़ाता है तो वो कितना नेक काम करता है। वो बच्ची आगे चलकर खुद को, देश को, समाज को शिक्षित कर सकती है। तो उस बच्ची को मैंने घर पे पढ़ाना शुरू किया। वो बच्ची बहुत खुश हुई, लेकिन वो बच्ची उसके साथ बाद में धीरे धीरे पता चला वैसी कितनी बेटियां हैं जिनको इस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, जो कि घर में जिनके पिता जो हैं जो नशे में रहते हैं, बेटियों पर ध्यान नहीं देते हैं, बेटों पर ध्यान देते हैं लेकिन बेटों पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए। वो बेटे ज़्यादातर मैंने जो महसूस किया ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं, जबकि बेटियां पूरी मेहनत से वो पढ़ना चाहती हैं और पढ़ती भी हैं और अपने घर का नाम रोशन भी करती हैं।
तो इसीलिए मैंने जब एक बेटी से मेरे पास 2 हुई, 5 हुई, ऐसे मेरे पास 20 बेटियां आ गई पढ़ने के लिए। उनको मैंने वो साल तो पढ़ाया, लेकिन 2012 में मैंने बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ के नारे के साथ मैंने दी ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने बनाया, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि जो भी हमारी अंडर प्रिविलेज्ड बेटियां हैं वो शिक्षित हो, सुरक्षित हो और स्वस्थ हों। ये 3 मुद्दों के ऊपर आज 12-13 साल बाद भी दी ओम फाउंडेशन सजग है, काम कर रही है। अभी तक हम कम से कम ऑलमोस्ट 3,000 बेटियों को हम शिक्षित कर चुके हैं। इनमें से बहुत सारी बेटियां कॉलेज कर चुकी हैं, आगे जॉब कर रही हैं। हम उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। अगर वो कोई भी और पढ़ाई के अलावा कुछ और सीखना चाहती हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का काम सीखना चाहती हैं, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो अगर वो कंप्यूटर सीखना चाहती हैं हम उन्हें वो भी सिखाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम फाउंडेशन के अंडर कर रहे हैं और इस हमारे ओम पाठशाला नाम मैंने रखा था इसका। इसके अलावा फाउंडेशन में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बहुत काम करती हूँ, क्योंकि जो दुख मैंने देखा, जिस तकलीफ से मैं निकली, वो तकलीफ कोई और महिला को ना झेलनी पड़े, मैं उसके लिए काम करती हूँ। वुमेन्स के ऊपर हम लगातार सेमिनार्स करती हूँ, उनकी हाइजीन के ऊपर सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को इनवाइट किया जाता है। उनके जैसे कोई भी उनकी प्रॉब्लम हो, इवन फॉर देयर लीगल राइट्स, उसके ऊपर हम काम करते हैं। मैं खुद पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसकी एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ WCT के अंदर ट्रेनिंग ली है और मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, GST ऑडिट 2 एंड दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ में मैं एज अ इंटरनल कमिटी मेंबर हूँ और वहाँ पर लगातार वहाँ पर मैं जाकर महिलाओं को वर्कशॉप्स देती हूँ कि हाउ दे कैन make themselves strong and they cannot be victimized in the work area। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ लगातार मैं करती रहती हूँ। बच्चियों के लिए हर जैसे वुमेन हमारे इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है, उसके ऊपर उनके लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़, जैसे अभी उनको सुंदर बनाने के लिए मैंने बहुत ही उनके हेयर कट्स करवाए थे, सो दैट टू मेक देम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। दैट वाज माय मोटिव इन दैट। प्लस महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको सशक्त होना है तो आपको ये अपनी शक्ति अंदर से जगानी होगी। जो उनका आत्मसम्मान है उसको आत्मविश्वास में बदलना, उसको आत्मविश्वास में बदलना पड़ेगा। और ये शक्ति हर महिला के अंदर होती है, ये इनबिल्ट होती है। आपको सिर्फ क्योंकि हमारा जो समाज है ये क्योंकि पुरुष प्रधान है, कहीं जाकर आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर ना हो दें। आप जैसे घर में भी हैं, आप घर पे भी हैं, आप अगर बाहर काम करने नहीं भी जा रही हैं, तब भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चों को संस्कारी बनाना है। आप बच्चों को संस्कारी बनाइए, बच्चों के ऊपर टाइम दीजिए। आजकल बच्चे ज़्यादातर जिस तरह से फ़ोन्स के ऊपर रहते हैं, आप उन्हें नहीं, आप उसके ऊपर इससे अच्छा उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपना टाइम फैमिली के साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो करिए। आप अपने दोस्तों के साथ बातें करिए। आपके आसपास अगर कोई भी आपको कुछ गलत होता नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर आप आवाज़ उठाइए। कोई आपके घर में महिला आ रही है, अगर उसकी बच्ची पढ़ना चाहती है तो आप उसे पढ़ाइए। आप शिक्षित हैं, आप शिक्षित करिए। आपको अपने जो है किसी भी तरह के जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके अंदर आपको लग रहा है आप करना चाहती हैं, आप वो करिए, आप कर सकते। रश्मि जी, जैसे कि हम एक और आपसे सवाल करना चाहेंगे, आपने ज़मीनी क्षेत्र पे काफ़ी कार्य किए हैं। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आप सोशल वर्क भी करें, जैसे भी आपने बताया कि आप क्लस्टर एरिया में जाके लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। अभी चुनावी दौर है, तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार ऐसी है जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अलग से रूप लेकर आएगी? महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वोट देना आपका अधिकार है, वोट देने ज़रूर जाएं, इस अधिकार को ना खोएं। आप अपना जो निर्णय लेने की शक्ति है उसको सामने ले आएं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप घर में भी अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाएं, आप अपना निर्णय सामने रखें। इसी प्रकार आपको जो लगता है कौन सा उम्मीदवार महिलाओं के लिए ज़्यादा
काम करेगा या आपको आपकी बात को ज़्यादा सुना जाएगा, आप पूरी अपनी समझदारी के साथ उसको जाकर वोट करें, ना कि किसी के भी कहने पर या बहकावे में आकर आप जाके किसी को भी वोट करें। अपने अधिकार का पूरा जो है वो फायदा उठाएं। आज हमने बात की आत्मसम्मान के स्पेशल कार्यक्रम में रश्मि मल्होत्रा से, जिनकी जीवन शैली सुनकर खुद हमारे को भी आत्मशक्ति आती है, हम भी आत्मविश्वास के साथ समाज में कार्य कर सकते हैं। आत्मसम्मान एपिसोड में हम लगातार आपको कुछ ऐसे चेहरों से मिलवाते रहेंगे जिससे कि आप दृढ़ संकल्प ले सके और अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सके। यह कार्यक्रम हर रविवार 7 बजे आपको हमारे चैनल दिव्य दिल्ली पर देखने को मिलेगा, जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और साथ में यूट्यूब में भी आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।